नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण देखो बेटा। साइज के आधार पर कंप्यूटर, एक तो माइक्रो कंप्यूटर किसमें छोटा, मिनी कंप्यूटर वो भी छोटा, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये साइज के आधार पर कंप्यूटर है। फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर देखो बेटा, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। देखो, साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, इनका विकास 1970 के दशक में हुआ। ये माइक्रो प्रोसेस पर आधारित थी। हमने कल पीडी पढ़ी थी। पहली पीडी में क्या आया बेटा, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीडी में क्या आया, रजिस्टर। तीसरी पीडी में क्या आया, चौथी पीडी में क्या आया, वेरी लार्ज आगे स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई। पांचवी में यूएलएसआई। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है ये, है ना, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया बेटा। इसके आकार में छोटे, सस्ते, व्यक्तिगत उपयोग हेतु घर या बाहर ऑफिस में काम आते थे, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसीबी कहते हैं। इसमें एक सिस्टम यूनिट व फंक्शनल यूनिट, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं। इसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, तो पीसी का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, देखो, दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, अल्टेयर 8800। ठीक है, 88 है ना। इसमें इंटेल 8080 का प्रयोग किया गया है ना, प्रोसेसर मतलब। ठीक है, देखो माइक्रो कंप्यूटर एक डेस्क व ब्रीफ केस में भी रखे जा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण, ठीक है, डेस्कटॉप है एक तो, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर उदाहरण है ना, लैपटॉप हो गया, ठीक है, पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, प्लाम टॉप हो गया यानी कि हथेली पर रखकर चलाया जा सकता है बेटा, ये है ना। प्लाम यानी कि मतलब हथेली, है ना, टॉप ये है ना। लेप यानी कि गोद, लैपटॉप गोद में रखकर। ठीक है, मेज यानी कि डेस्कटॉप, डेस्कटॉप होगा ना, मेज पर रखे यानी कि। ठीक है, टेबलेट्स है ना, टेबल पर रखकर। ठीक है, स्मार्टफोन जो कि आप हाथ में चला रहे हो। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। उपयोग देखो संचार में, शिक्षा में, मनोरंजन में और दूसरे उद्देश्यों को इससे भी सकता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, यह माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली व प्रारंभिक सर्वर कंप्यूटर हैं, जिनका उपयोग नेटवर्क सर्वर के लिए किया जाता है बेटा। इसकी प्रोसेसर क्षमता व संग्रहण क्षमता अधिक होती है। इसमें एक सिस्टम यूनिट व एक से अधिक फंक्शन यूनिट लगी होती हैं, जिसके कारण तेज गति से प्रोसेसिंग भी करता है ये। ठीक है, एप्लीकेशन यानी कि एक नेटवर्क सर्वर के रूप में इसका उपयोग होता है। तो मिनी कंप्यूटर में क्या होता है बेटा, नेटवर्क सर्वर के लिए काम में आई है ना। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। फिर देखो पीडीपी, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है ये, जिसको डेक ने तैयार किया। ठीक है, उदाहरण देखो K202, VS 7500, IBM 17, HP 900। 1960 के दशक में इसका विकास हुआ था पीडीपी का। मिनी कंप्यूटर ही की मुख्य विशेषता क्या है बेटा, इसको एक ही समय में अनेक लोग प्रयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। ठीक है, सीपीयू का फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। ये एक रेफ्रिजरेटर के आकार के होते हैं, है ना। मध्यस्थ की कम्युनिकेशन में काम में लेती हैं, यातायात के यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली। आपने देखा होगा ना, कभी जाते हो तो वो इतना बड़ा होता है वो। ठीक है, उसके अंदर आप टिकट बुक करा सकते हो, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लगे होते हैं। ठीक है ना, वो वाला है ना। बैंकों में बैंकिंग के लिए भी लगा होता है, तो वो एटीएम कार्ड जैसे होता है ना, वो कंप्यूटर होता है। ठीक है, हाँ, वित्तीय खातों के रख रखाव के लिए भी लगाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर है बताओ, है ना, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, फिर देखो ये प्रयोगशाला व्यवसायिक कंप्यूटर में काम लेते हैं। अब रहा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है ये, एक से अधिक सिस्टम यूनिट में प्रत्येक फंक्शन यूनिट मल्टी प्रोसेसर आधारित होते हैं। ठीक है, ये बड़े व महंगे होते हैं, सुपर है तो महंगे, मेन फ्रेम है ना, ये बड़े व महंगे होते हैं और एक नेटवर्क के बैकबोन रीकेडी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये बड़े कमरे जितने बड़े होते हैं बेटा। ठीक है, इसका उपयोग बड़े संगठनों में होता है, जैसे विशाल व्यावसायिक बैंक, रेलवे, एयरलाइन, स्कूल, कॉलेज, है ना, टेली कम्युनिकेशन वैज्ञानिक संस्थान। ठीक है बेटा, है ना, इनमें ये काम में लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर देखो ये डेटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस करता है बेटा। ठीक है, इसे नेटवर्क का हार्ट भी कहते हैं, किसे, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ठीक है, इस पर अनेक लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, उदाहरण देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर के। ठीक है, IBM ने उसे बनाया, यूनिवेक 10, IBM 5190, IBM 370, हिटेची और फिजिस्टिक ICL वीमी, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर बेटा। ठीक है, आगे देखो, देखो सुपर कंप्यूटर, ये एनएसबी की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। सुपर है तो शक्तिशाली ज्यादा ही होगा। ठीक है,
इसकी प्रोसेसिंग व संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। इसकी प्रोसेस क्षमता मेगा फ्लॉप, गीगा फ्लॉप और टेरा फ्लॉप तक होती है। ठीक है, इसका मतलब इसमें प्रति सेकंड 10 से 100 अरब तक की गणनाएं एक साथ की जा सकती है। ठीक है, इसमें एक से अधिक सिस्टम यूनिट होने के कारण काफी विशाल साइज में ही होते हैं बेटा। इसकी क्षमता फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। ठीक है, ये फ्लॉप्स का पूरा नाम है ना, याद रखना है। ठीक है, फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या बेटा, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है बेटा। ठीक बेटा, आगे देखो अगला प्रश्न। देखो आगे क्या है, सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग समानांतर प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के अंदर, सुपर कंप्यूटर में सीपीयू को समानांतर क्रम में लगाया जाता है। सुपर कंप्यूटर नॉन न्यूमेन सिद्धांत के आधार पर चलता है ना, नॉन न्यूमेन सिद्धांत के आधार पर चलता है सुपर कंप्यूटर। इसका पहले सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा है, क्रे, ये पूछते हैं। ठीक है, सी अरे क्रे, है ना। तो कभी कभी CDX 66 भी नाम आता है, ये ज्यादातर नाम आता है CDC 66, है ना। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा बेटा, है ना। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम है। ठीक है, भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है सबसे पहला, परम। भारत का कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा है, सिद्धार्थ। पूछने का भी तरीका अलग अलग होता है, उपयोग देखो। वैज्ञानिक अनुसंधान में सुपर कंप्यूटर काम में लेते हैं, दूरभाष के अंदर, अंतरिक्ष अनुसंधान के अंदर बेटा, मौसम की भविष्यवाणी के अंदर, रक्षा कार्य हेतु, मिसाइल लॉन्चिंग के लिए, हथौड़े के परीक्षण के लिए। क्रे 1, क्रे 2, परम, परम 1000 और नेक ये 500, सब ये क्या बेटा, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर एक साथ अनेक लोगों पर कार्य कर सकते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर टाइने 2 जो कि चीन द्वारा निर्मित है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है। ठीक है, कि परम ने बता दिया। ठीक बेटा, देखो फंक्शन के आधार पर वर्गीकरण करेंगे अब, है ना, वो साइज के आधार पर था। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर द्वारा भौतिक मात्राएं, गति, दाब, लंबाई, चौड़ाई को मापते हैं। ठीक है, यानी कि आपके अंदर लगे होते हैं, अभी किसके अंदर ही है, मोटरसाइकिल के अंदर। ठीक है, गति, दाब, लंबाई, चौड़ाई को तो मापते हैं ये, है ना। एनालॉग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, सेंसर लगे होते हैं जो नापने योग्य यूनिट को संख्याओं में परिवर्तन करने की गणना करते हैं। इस प्रक्रिया में पल्स मॉड्यूलेशन व चॉपिंग कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। ये थर्मामीटर, एनालॉग, स्पीडोमीटर, घड़ी। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो कि अपने माप तोल नियम में काम में लेते हैं। ठीक बेटा, देखो विज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये वोल्टेज, तापमान, करंट के अंदर ये काम में आता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग डाटा को साइन वेव से प्रदर्शित किया जाता है बेटा, ये अधिक बैंडविड्थ में काम में ले जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो डिजिटल, इससे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो अंकों की गणना करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जिनमें इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट बाइनरी संख्या 0-1 पर आधारित होती है, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जो बाइनरी में चलता है ना 0-1, ठीक है, अपन फंक्शन को डालेंगे तो 0-1 में काउंट होगा वो, है ना, तो अंदर अलग चलेगा। ठीक है, इन कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने के लिए 0 या 1 संख्या का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल दो ही संख्या 0-1 होती है और इसे मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है, हमने कल 3 भाषा पढ़ी थी, कंपाइलर, इंटरप्रिटर और, है ना, असेंबली। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर तेज गति वाले प्रस्तुता से गणना करने वाली व छोटी से छोटी प्लाम पॉकेट से लेकर बड़ी आकार की मशीन है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है बेटा, उदाहरण कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल क्लॉक और कैलकुलेटर, ये सब कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है बेटा। ठीक है, अब देखो हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग व डिजिटल दोनों की विशेषता होती है, उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। अर्थात भौतिक मात्राओं मापने के साथ साथ अंकों की गणना भी करता है। भौतिक मात्रा कौन कौन सा कंप्यूटर मानता है, एनालॉग, है ना, और अंकों की गणना अपने वो दूसरा वाला करता है। ठीक है, सक्षम हो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर नियंत्रक के समान कार्य करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन प्रदान करते हैं। देखो डिजिटल बीपी मशीन, पेट्रोल पंप में लगी मशीन, एयर प्रेशर मशीन, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, अस्पताल में आईसीयू में मेमोरियलॉजिकल विभाग में मौसम अस्पताल में चलता है ना वो। ठीक है, हाँ, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। और मेट्रोलॉजिकल विभाग मौसम विभाग के अंदर ये काम में करता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है ना। अब देखो इनको इनकी कार्यक्षमता को मापने की, देखो फ्लॉप्स, फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यानी कि सुपर कंप्यूटर की कार्यक्षमता मापने का पैमाना है फ्लॉप्स, है ना। MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये एक साधारण कंप्यूटर की कार्यक्षमता को मापने का, है ना। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है जो 1991 में बनाया गया। ठीक है, ELD से एग्जाम पूछा था बेटा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के पिता कौन बेटा, सेमुर क्रे। ठीक है, और कंप्यूटर के जनक कौन है बेटा, चार्ल्स बेबेज। मोलेक्युलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है, तो नैनो कंप्यूटर बेटा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के लिए एक शब्द लंबाई की बात क्या होती है, 64 बीट।
है ना, कल अपने पढ़ी थी 1 KB के अंदर कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट, ठीक है। 1 MB के अंदर कितने KB होते हैं, 1024 KB यानी कि किलोबाइट, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर, मस्तिष्क की प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र वाला कंप्यूटर बेटा ये क्वांटम कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में एम्बेड कंप्यूटर हो सकता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं बेटा, 2 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपना था कंप्यूटर का वर्गीकरण था, इसमें हम साइज के आधार पर पढ़े और फंक्शन के आधार पर हमने पढ़े थे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।